स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन गणित। और समाकलन गणित में हमने गामा फंक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गामा फंक्शन पढ़ रहे थे। और गामा फंक्शन पर आधारित फॉर्मूले हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में हमने गामा 1/2 की वैल्यू निकाली थी, है ना। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला है, बड़ा ही शानदार फॉर्मूला आएगा। और फॉर्मूला ये है कि यदि मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 दे रखा हो, साइन m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा दे रखा हो। अब यहाँ m और n है वो कोई भी हो सकते हैं, है ना। जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, उनको हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा कि गामा साइन की पावर m प्लस 1/2 कोस की पावर n प्लस 1/2 बटे में 2 और गामा m n प्लस 2/2। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई में हो और दोनों पे पावर अलग अलग है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले द्वारा इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है 0 से π/2 साइन 6 थीटा कोस 5 थीटा डी थीटा, इस तरह का क्वेश्चन दे रखे। अब देखो यहां से m की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो यहां से m की वैल्यू मेरे पास 6 और n की वैल्यू है 5। यही अब इस देखो इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले यदि यूज करते हैं तो यहां से वैल्यू आएगी मेरे पास 6 + 1/2 गामा 5 1/2 बट्टे में 2 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 + 5 + 2/2। ओके, तो यहां से देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, तो ये वैल्यू पहले तो बन जाएगी 7/2 और ये वैल्यू बन जाएगी 6/2 यानी 3। कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी बट्टे में 2 और ये गामा 5 6 11 11 2 3 2 13 13/2 बन जाएगी। ओके, अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको n+1 की फॉर्म में बदलते हैं। किसमें? n+1, क्योंकि गामा n+1 को मैं क्या लिखता हूं, गामा n लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं। तो यहां से हम इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 + 1 गामा और ये बन जाएगा मेरे पास 2 + 1। ओके, इसी तरह से बट्टे 2 और ये 11/2 + 1 ऐसा बन जाएगा। और इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे हम, तो 5 यानी n की वैल्यू 5/2 और अंदर भी 5/2। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और गामा 2 बट्टे यहां से, तो यहां से 2 लिखूंगा 11/2 और गामा 11/2 ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले को सोल्व करेंगे तो इस वाले को सोल्व करेंगे तो 5/2 को क्या लिखूंगा 3/2 + 1 और वो 3/2 बाहर आएगा, गामा 3/2 कहने का अर्थ 2 कम होते जा रहे हैं ऊपर वाले में से, तो ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पर गामा 1/2 बच जाएगा और ये वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 को लिखूंगा 1 + 1 तो 1 बाहर, गामा 1 और गामा 1 की वैल्यू 1। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 11/2 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 1/2 और गामा 1/2 ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो 5/2 से लेके यहाँ तक सारी वैल्यू कट रही है, तो ये 5/2 से लेके ये वैल्यू कट गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर वैल्यू क्या बची मेरे पास, तो ऊपर तो एक ही बची, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये बट्टे वाली वैल्यू तो चली जाएंगे ऊपर, तो ये तो आ गई 8 और नीचे वैल्यू बची 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी पे आधारित दूसरे क्वेश्चन टाइप की, कि जिसको हमारे को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना पड़ता हो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करते हैं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/6 कोस की पावर 4 3 थीटा साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखो, मेरे को यदि ये फॉर्मूला यूज करना है तो पावर में मेरे पास क्या होनी चाहिए, सॉरी लिमिट क्या होनी चाहिए इसकी, 0 से π/2 होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर लिमिट क्या दे रही है 0 से π/6। इसका अर्थ है इस लिमिट को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके क्या लाना पड़ेगा, π/2 लाना पड़ेगा। अब π/2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है 3 थीटा, इसको मैं क्या मान लूं, t, और यदि इसको मैं t मानता हूं तो t मानने पर वैल्यू बनेगी मेरे पास 3d थीटा बराबर dt। लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट चेंज होगी तो यहाँ से जब मैं थीटा बराबर 0 रखता हूँ तो t की वैल्यु भी क्या आती है, 0 आती है ना, क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 तो पूरी t की वैल्यू 0। अब थीटा की वैल्यू मैं π/6 रखता हूँ तो यहाँ से π/6 मल्टीप्लाई 3, तो 6 से 3 कैंसिल, वैल्यू आएगी t की वैल्यू π/2, है ना। अब इन सबको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगी 0 से π/2, ये वैल्यू बन जाएगी कोस की पावर 4t, यहाँ से साइन स्क्वायर 2t बन जाएगा, और ये बन जाएगा dt, बट्टे में 3 भी आएगा तो ये 1/3, ऐसी वैल्यू बन गई। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन थीटा की तो अलग है, यहाँ पर t है, यहाँ पर 2t है, तो साइन 2t को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन 2t को चेंज करेंगे तो यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं 0 से π/2, ये 1/3 है, कोस की पावर 4t, साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन t कोस t, ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ से पावर dt। ओके, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 बाहर आएगा तो 4/3, ये लिमिट 0 से π/2 कोस, अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 4 यहाँ पर, तो कोस की पावर 60, और ये बन जाएगी मेरे पास साइन स्क्वायर t dt, ये लो इस तरह से बन गया। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ से 4/3 गामा फंक्शन यूज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 7/2, और ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 3/2 अपॉन 2। यहाँ से क्या बनेगा 8/6 + 2 8 + 2 10 10/2 यानी 5। सोल्व करोगे तो ये 4/3 तो चले रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 5/2, ये 3/2 1/2 गामा 1/2, यहाँ से 1/2 और गामा 1/2, ऐसा बन जाएगा, है ना। अब ये जो वैल्यू बनी है और बट्टे में क्या आएगी, बट्टे में 2, और ये वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 10, और 10 जाएगी तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास है 5, और 5 बनेगी तो 4 × 3 × 2 × 5, ऐसा बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखो, ये सॉल्यूशन करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। ओके, कैंसिल क्या होगा, तो यहां से देखो ये अंडर रूट गामा पाई और गामा पाई, सॉरी गामा 1/2 और गामा 1/2, अंडर रूट पाई और अंडर रूट पाई दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेगी, पाई बन जाएंगी। तो बाकी वैल्यू है उनको आप मल्टीप्लाई करवा लेना, ये 4/3 5/2 3/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये अंडर रूट पाई, इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई और इसकी वैल्यू भी अंडर रूट पाई, दोनों मल्टीप्लाई होके पाई बना लेंगे। ओके, और ये बटे में 2 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा हो जाएगा। ओके, यदि कैंसिल करना चाहो तो देख लो, यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। ओके, अब यहाँ से ये वैल्यू ऊपर बट्टे में जाएगी, तो इस वाले से
ये कैंसिल, है ना। तो कुल मिला के वैल्यू आपके पास बन गई अच्छा, ये वैल्यू आएगी बट्टे में मल्टीप्लाई में, तो पूरी की पूरी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में रह जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5 पाई डिवाइड में बचे 4 और इधर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या जाएंगे, इनके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तीसरे टाइप पे क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी जो पहले वाला मेथड था या जो क्वेश्चन था वो एक अलग टाइप क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन किया वो एक अलग टाइप क्वेश्चन है। अब हमारे पास आ रहा है ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में एक्स में दे रखा है, जबकि पोलर फॉर्म बनानी पड़ेगी क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा में इसको बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पर मैं एक्स के स्थान पर या तो कोस थीटा रखूंगा या फिर साइन थीटा रखूंगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ से मैं ये कर सकता हूं कि एक्स बराबर ए साइन थीटा मानने पर क्या मान लूंगा, ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा मानूंगा तो यहां से देखो वैल्यू मेरे पास क्या बनती है, ये तो बन जाएगी डी एक्स बराबर ए कोस थीटा डी थीटा बन जाएगा। लिमिट, तो जब लिमिट एक्स बराबर मेरे पास 0 है तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगी, सॉरी थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, थीटा की वैल्यू भी 0। और जब x की वैल्यू मेरे पास a है तो यहां से a और a दोनों कैंसिल, वैल्यू बनी 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां पर आती है, पाई बाई 2 पे, तो यहां से थीटा बराबर पाई बाई 2 ये बन जाएगी। साथ में इनकी वैल्यू रखो, अब देखो वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0 से पाई बाई 2 x, तो x के स्थान पर मैंने माना है a स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से वैल्यू आएगी मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और साथ में dx, तो dx की वैल्यू क्या बन रही है, a कोस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू बन गई। अब यहां से देखना आप, ए स्क्वायर यदि मैं कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कोस की पावर 3 बच जाएगी। तो यहां से वैल्यू मेरे पास बनेगी 0 से पाई बाई 2। यहां से देखना ए स्क्वायर बाहर, यहां से ए बाहर, और यहां से स्क्वायर कैंसिल 3, तो 3 और 3 6, एक की पावर 6 बाहर आ जाएगी, और यहां से साइन थीटा पावर साथ में काउंट कर लेंगे, या फिर पहले साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोस की पावर 4 थीटा बन जाएगी, कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, ये लो भाई। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, a की पावर 6, यहां से क्या लिखेंगे गामा 3/2, क्योंकि m प्लस 1/2, तो ये 3 बनेगा, ये 5 बनेगा, तो ये बन जाएगा 5/2 अपॉन 2, और यहाँ से 6 6 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। ओके, अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, तो a की पावर 6, यहाँ से ये बनेगा 1/2 और गामा 1/2, क्योंकि 3/2 को क्या लिखूंगा 1/2 प्लस 1, है ना, तो 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये 3/2 1/2 और 1/2 ऐसा बन जाएगा, और बट्टे में 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से a की पावर 6, यहाँ से देखो गामा 1/2 गामा 1/2 पाई, तो ये वैल्यू तो बन जाएगी पाई, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 और बट्टे में वैल्यू आएगी 4, है ना, 4 यानी 8 वैल्यू आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं किसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा, है ना। तब तक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, बीटा फंक्शन। तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।